फंक्शन बनाना। एक दूसरा उपाय है कि अगर हम प्रोटोटाइप में कंफ्यूज्ड हो गए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और हमें फंक्शन बनाना ही है, तब क्या करेंगे? तो उन चारों में से एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसपे आप किसी भी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे ठीक है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन उठा लें यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि राइट साइलेंस, राइट अ सी फंक्शन that accept two values and swap them, ठीक है, एंड स्वैप देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बनाइए सी का, ठीक है, जो क्या करेगा, दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन बनाएंगे उसमें दो वैल्यूज कैसे आएगा? पैरामीटर से, एब्सोल्युटली राइट, समबडी सेड पैरामीटर। तो इसका मतलब जो फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें दो पैरामीटर होंगे क्योंकि दो वैल्यू उस फंक्शन को भेजना है, ठीक है। और करना क्या है उस फंक्शन को? स्वैप। तो स्वैप होने के बाद जब तक हम दोनों को रिटर्न नहीं करेंगे तब तक स्वैप का पता नहीं चलेगा। और फंक्शन कहता है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, दोनों हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें पैरामीटर तो दो होगा और रिटर्न टाइप नहीं होगा, क्योंकि अगर रिटर्न रखते हैं तो दोनों को रिटर्न करना होगा। और फंक्शन कहता है कि दो वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकता है, जब भी होगा कितना वैल्यू रिटर्न होगा? एक वैल्यू रिटर्न, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रोटोटाइप डिस्कस करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोटोटाइप अपने दिमाग में बैठा ले कि जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं उसमें रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड। फंक्शन का नाम हम क्या रख देंगे? स्वैप। और इसमें दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक इंट एक्स और एक क्या, कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर? अब इसको बनाना है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सीधे यही बना दे कि रन करा के दिखा दे? अच्छा, पहले यहाँ बना देते हैं। ठीक, कौन सा अप्रोच लेके हम लोग बनाएंगे? आप चाहे तो ये सब बात मेंशन कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को बॉटम अप से अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं या टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी करना चाहे तो मत कीजिए, किसी भी अप्रोच को लेके बना डालिए। तो मैं इसे बना रहा हूँ बॉटम अप अप्रोच में, क्योंकि उसमें प्रोटोटाइपिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो सीधे यहाँ पे हमने एक फंक्शन अपना यूडीएफ बनाया, दैट इज कॉल्ड वॉइड क्या, ठीक है। हमको एक तीसरा वैल्यू चाहिए स्वैप करने के लिए, क्या ले लिए? इंट टी। और टी बराबर हमने क्या लिखा? एक्स। और एक्स बराबर हमने क्या लिखा? वाई। और वाई बराबर हमने क्या लिख दिया? टी। स्वैप हो गया। लेकिन फंक्शन कहता है स्वैप तो कर दिए पर हम रिटर्न तो करेंगे नहीं, तो दिखाने का काम भी हम ही को करना होगा, क्योंकि रिटर्न करते तो भैया जिसको हम भेज देते वो दिखाता, हम तो यहाँ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिखाने वाला भी काम किसकी होगी? मेरी ही होगी। तो इसमें हमको प्रिंट लिखना होगा, किधर गया,
में सर। ठीक है, दैट्स इट, बन गया। अब यहाँ पे आप स्वैप को क्या कर देंगे, क्लोज कर दीजिए। और लास्ट में, ठीक है, अगर फंक्शन पूछ रहा है और सिर्फ आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे, आपको पूरा नंबर मिल गया। इतना ही लिख के छोड़ दिए तो पूरा नंबर आपको मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट ए फंक्शन, मैंने फंक्शन लिख दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ कर दे कि राइट अ सी प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ फंक्शन, राइट अ सी प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, दैट विल स्वैप द टू वैल्यूज, तब ये फंक्शन तो होगा ही, मेन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भले ये फंक्शन है लेकिन मैं इसे प्रोग्राम का रूप दे दे रहा हूं। मैं लास्ट में इसमें क्या लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ इनपुट कराना चाहे तो इनपुट करा सकते हैं। वेटिंग में सर। ठीक है, इंटर टू वैल्यूज, ओके, दो वैल्यूज आपने ले लिया। स्कैनफ आप करा लीजिए इसको, किसमें किसमें, ठीक है, एबी में करा लिए। और अब हम कॉल करेंगे किसको, स्वैप को। और इसको दो पैरामीटर वैल्यू भेजना है, तो पहला किसमें है, ए में है, और दूसरा किसमें है, बी में है। उसके बाद गेट सी एच लगा देंगे, काम खत्म। ठीक है, अब खत्म हो गया क्या, हाँ रन हो रहा है, तो ये बोलिए रन कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये एक क्वेश्चन भी उठा लिए और साथ साथ समझाने का भी प्रयास किए, और ऐसे कई फंक्शन उठाए जा सकते हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोलिए जिसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करें, पिछला जो भी बनाए थे आप। टेबल है, फैक्टोरियल है, फेबरोसी है, एचसीएफ है, एलसीएम है, एचसीएफ बताए थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एमंग थ्री नंबर्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बताया हुआ। एचसीएफ निकालने के लिए छोटा निकालिए, या तो वो एचसीएफ होगा या छोटा से भी छोटा एचसीएफ होगा, एक एक घटाते चले जाना है। कुछ नहीं हुआ तो वन तो होगा ही होगा, और एलसीएम में या तो बड़ा होगा या तो बड़ा से भी बड़ा होगा, तो एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो किसको कंसीडर करें, एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अपने अपने खाली गिटर बिटर किया ये कर रहे हो सब। ओके,
तो अगला क्या क्वेश्चन ले, एचसीएफ, एलसीएम, टेबल, फैक्टोरियल, फैबोनाची, क्या उठाएं? एक आप बताइए। फैबोनाची सीरीज बनाएं, ठीक। होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। अब उसका डेफिनेशन नहीं पता है, खोज के बताइए, बना देंगे। डिजिट्स को अलग करके स्क्वायर करेंगे, डिजिट्स को अलग करके स्क्वायर करेंगे और ऐड करके दिखाएंगे कितना नंबर आया। जब तक 1 नहीं आएगा करते रहें। हाँ तो कर देंगे। 1 आ गया तो फिर वो और नहीं आया तो फिर करते रहेंगे। मतलब आना ही आना है। हैप्पी नंबर का मतलब यही हुआ कि हर हाल में वो आ जाएगा। भाई तभी हैप्पी तभी ना होंगे, इसका मतलब है कभी ना कभी आ जाएगा। अगर आ गया तो ये हैप्पी नंबर कहाँ से आपको पता चला? एक सर पूछे थे। कौन हमिद सर? अच्छा, बहुत सारा नंबर है, सैकड़ों टाइप का। तो हैप्पी नंबर बना दें, डेफिनेशन कंफर्म है तो बना देंगे। अच्छा ठीक है, वो भी हम कर देते हैं। पहले लेट्स कम टू दी, इसका क्वेश्चन जो है ये सब आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन हमको बनाना है, किसका? शॉर्ट में लिखते हैं, किसका बनाना है जी? ठीक, ओके। चलिए, फैबोनाची सीरीज में शुरुआती में क्या क्या होने चाहिए? फैबोनाची सीरीज पाने के लिए, ठीक है, हमें शुरुआत में क्या क्या चाहिए या क्या क्या होना चाहिए? 2 वैल्यू होना चाहिए और वेरी गुड, 2 वैल्यू होना चाहिए और कितने टर्म का होना चाहिए? वो 2 वैल्यू माना भी जा सकता है या 2 वैल्यू दिया भी जा सकता है। मैं दिया हुआ, चूंकि फंक्शन बना रहे हैं तो यूजर जो देगा वही 2 वैल्यू से शुरू होगा, ठीक है, और जितना टर्म देगा उतना टर्म तक होगा। मतलब यूजर जब फंक्शन यूज करेगा तो ये तीनों चीज प्रोवाइड करेगा। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? जिस तरह से बोल रहा हूं उसी तरह से सोचा जाता है, उसी तरह से बनता है। अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधी बात है। अब इससे सिंपल उतर के कोई नहीं बता सकता है, बाकी जगह सिर्फ फंक्शन बना के छोड़ देगा, दिमाग लगाते रहिए अपना। हम आपके लेवल पे उतर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो 3 वैल्यू देना होगा यूजर को फंक्शन के जरिए। तो जाहिर बात है यूजर फंक्शन के पैरामीटर से पास करेगा। इसका मतलब जो फंक्शन हम फिबोनाची का बनाएंगे उसमें 3 पैरामीटर होंगे। प्रोटोटाइप का चुनाव बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक, सपोज कीजिए कि हम एक फैबो नाम का एक अगर फंक्शन बनाएंगे तो इसमें पैरामीटर्स कितने होंगे? 3। तो एक पहला भी इंट टाइप का होगा, दूसरा भी इंट टाइप का होगा और तीसरा भी इंट टाइप का होगा। ओके, क्या फिबोनाची सीरीज एक सिंगल नंबर का रिजल्ट है? नहीं है, वो तो मल्टीपल नंबर्स जनरेट होंगे और जब तक सारे नंबर्स नहीं आएंगे सीरीज कंप्लीट नहीं होगा। तो जाहिर बात है कि फंक्शन से उतने सारे नंबर को एक बार में तो हम रिटर्न कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फंक्शन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड, क्योंकि ये कहेगा कि हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी करेंगे हम अपने अंदर करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे तो हम अपने अंदर करेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो अब जब समझ गए तो आराम से बनाइए, क्या करना है इसमें, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, वॉइड क्या लिखेंगे यहाँ? फैबो, और यहाँ पे इंट ए, इंट बी, और तीसरा क्या हो गया? इंट टी, टी फॉर।
टर्म। ठीक है, इसको करने के हमारे पास दो तरीके थे, दो तरीके से आपको बताए थे। एक जिसमें दो टर्म आ रहा है, पहले उसको प्रिंट करा दे और फिर लूप चलाएं t-2 का, ठीक है। और एक दूसरा कि लूप चलाएं t तक का और हमेशा a को प्रिंट करें। दो तरीका आपको बताए थे, दो तरीका आपको बताया गया था, याद आ रहा है? यस नो? ठीक है, कौन सा तरीका से बना दें? जिसमें t तक लूप जिसमें चले टी वो, तक, कि जिसमें हाँ, t-2 तक लूप चले वो? टी तक, जिसमें जिसमें t तक चले। चलिए ठीक है, इसमें एक इंट i ले लीजिए लूप चलाने के लिए, साइलेंस। यहाँ पे फॉर का लूप चलाइए, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहां तक? t, और i प्लस प्लस। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट एफ, सबसे पहले आके ए को प्रिंट कर देना। परसेंट 5d ले लेते हैं और यहाँ पे किसको प्रिंट कर देंगे? ए को। ठीक है, एक सी भी हमको लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा? सी। तो यही ले लेते हैं, आई के साथ साथ एक सी ले लेते हैं। अब करेंगे क्या कि सी बराबर ए प्लस बी, अब फिर ए बराबर बी, और फिर बी बराबर सी। दैट्स इट। लूप बंद कर देंगे, फंक्शन बंद कर देंगे, हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रोग्राम के रूप में अगर इसको देखें तो हमको मेन लिखना होगा, क्योंकि तभी रन करेगा। अगर सिर्फ फंक्शन आ रहा है लिखने के लिए तो ऊपर वाला ही सिर्फ बना के छोड़ देंगे, तब भी हमको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्राम लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो मेन डालना ही होगा। अगर फंक्शन लिखने के लिए आ रहा है, मेन डाल दिए तो कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है बात? काम तो ऊपर वाले से भी चल जाता है, लेकिन अगर मेन भी डाल दिए तो कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब इसमें हमको दो टर्म लेना है, इंट ए बी ले, जो है वो भी ले सकते हैं, ए बी टी। यूजर से क्या पूछेंगे? प्रिंट एफ इंटर टू टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और इसको स्कैन एफ करेंगे। पहला हो जाएगा परसेंट डी, दूसरा भी हो जाएगा परसेंट डी, और तीसरा भी हो जाएगा परसेंट डी, कॉमा एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी एंड एम्परसेंट क्या? टी। उसके बाद हम कॉल करेंगे किसको? फैबो को। और फैबो को कहेंगे कि पहला टर्म तुम्हारा ए है, दूसरा टर्म तुम्हारा बी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना करना है? टी। फैबो को भेज दिए, गेट ch किए, कंप्लीट हो गया। बन गया। ठीक है,
हाँ हाँ कोई जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा पढ़े हैं क्या, देखे होंगे ऐसा, ज्यादातर देखे होंगे 0 1 से, एग्जाम्पल ज्यादातर उसी का मिलता है, लेकिन ऐसा कहीं पढ़े हैं, ऐसा हम नहीं पढ़े हैं अभी तक कि हमेशा 0 1 से शुरू होगा। ठीक है, आप कहीं से भी देखे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना होगा कि पहला नंबर से दूसरा नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और नहीं भी है तो बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर बड़ा छोटा कर देते हैं तो क्या होगा, पहला वैल्यू डाल देते हैं 3 और दूसरा वैल्यू डाल देते हैं 2, तो 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, और अगला 5 मिलेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। रन कराइए, रन करा लिए हैं, कर गया, तो छोटा बड़ा भी डाल के देख लीजिए, पहला वैल्यू डाल दीजिए 3, दूसरा वैल्यू डाल दीजिए 2, नंबर ऑफ टर्म डाल दीजिए 5, और देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ गया ना, इट्स ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो आप बोलेंगे, एक हम लोग उठा लेते हैं फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल टेबल प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर, किसको उठा लें बोलिए, टेबल, अच्छा टेबल छोड़ देते हैं, और बोलो उसमें से, फैक्टोरियल सर। हाँ फैक्टोरियल, यस सर। ठीक, यानी अगला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं जो फैक्टोरियल को करे। सर लैपटॉप चार्ज नहीं है आपका? अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं। हाँ सर, हेलो, सब क्लास है आज, अभी अभी लॉ सर का मैनेज कर रहे हैं 10 से 11, फिर 11 से 12 फर्स्ट AQ फर्स्ट, फिर 12 से 1 AQ सेकंड, और उसके बाद फिर 2 बजे से फिर सिलसिला शुरू होगा। है ना सर, 1:10 में हम फ्री होंगे। तो लॉ सर के बाद है फर्स्ट में है AQ फर्स्ट, फिर उसके बाद AQ सेकंड, वो मेरा क्लास है।
हाँ जी, लेट्स कम टू दी, हम लोग को फैक्टोरियल का बनाना है। फैक्टोरियल के लिए हमको क्या चाहिए? ना एक नंबर चाहिए। वेरी गुड, एक नंबर चाहिए। वेरी गुड, एक नंबर चाहिए। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल जो फंक्शन बनाएंगे उसमें एक पैरामीटर होगा, नंबर भेजेंगे जिसका फैक्टोरियल ये निकालेगा। मैं जो बोल रहा हूँ दिमाग में जा रहा है ना? Yes, sir. ठीक, ओके। और चूंकि फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो रिजल्ट एक नंबर होता है कि अनेक नंबर होता है? एक नंबर होता है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन बनाएंगे वो बेस्ट सूटेड है कि एक पैरामीटर आए और एक रिटर्न जाए। Right. ये बेस्ट सूटेड है, प्रॉब्लम से ही हमको लग रहा है। लेकिन अब आप दूसरा दिमाग लगाते हैं कि पैरामीटर आए, रिजल्ट ना भेजे तो क्या काम नहीं होगा? काम तो हो ही जाएगा। नहीं भेजेंगे प्रिंट करा देंगे, और भेजेंगे तो प्रिंट नहीं कराएंगे। लेकिन भेजने वाला तरीका हमको ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो जो बैठ रहा है उसी पे काम करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग ये करेंगे कि मान लीजिए कि हम एक फैक्ट नाम का एक हम बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का होगा और रिटर्न टाइप भी क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर? ये प्रोटोटाइपिंग फाइनल हम लोग कर लिए कि हम लोग इसी पे काम करेंगे। पॉइंट क्लियर? ओके, अब इसका सॉल्यूशन बनाइए। कैन यू रिपीट सर? जब हम फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो किसका फैक्टोरियल निकालेंगे? एक नंबर का। तो वो नंबर हमारा इस पैरामीटर से आएगा फंक्शन को, ठीक है। और चूंकि फैक्टोरियल जब निकलेगा तो रिजल्ट क्या होगा? एक ही नंबर होगा कि 10 नंबर होगा? एक ही नंबर। तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो एक मैंने रिजल्ट के लिए रिटर्न कर दिया किस टाइप का? इंटीजर। ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसको बना रहे हैं। अब यहां हमने लिखा INT फैक्ट, सब बॉटम अप अप्रोच से बना रहे हैं, और यहां लिख दिया इंट n फॉर नंबर। ठीक है। जब प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाते। इस बात का पूरा ध्यान रख दीजिएगा। अगर सेमीकोलन लगा दीजिएगा तो एरर भी नहीं देगा, लेकिन काम भी आपका नहीं होगा। ठीक है। ओके, हमको इसमें चाहिए एक लूप चलाने के लिए i और एक गुना करने के लिए क्या? f। ठीक है। हम यहाँ पे फॉर i का लूप चला देंगे जो 1 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा? n तक, और i प्लस प्लस, और इसमें हम क्या लिखेंगे? f इंटू इक्वल टू i। ये लाइन समझ में आ रहा है? इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब क्या रिजल्ट मेरा किस में स्टोर हो चुका है? f में। तो चूंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करना होगा। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? रिटर्न बताए थे, रिटर्न। और किसको? f को। फंक्शन का काम यहाँ पे खत्म हो गया, फंक्शन बंद। अब इसको अगर प्रोग्राम का रूप देंगे तो मेन बनाना होगा। और इसमें हमको नंबर मांगना होगा। ठीक है। और वो रिजल्ट रिटर्न करेगा तो एक रिसीवर भी चाहिए। तो R ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, Z भी ले सकते हैं। यहां आप यूजर से क्या मांगेंगे? नंबर। ठीक है। नंबर मेरा n में आ गया। ओके। अब फंक्शन को कॉल किए हम किसको? फैक्ट को। कि फैक्ट
n को ले जाओ, फैक्टोरियल निकालो, और जो तुम रिजल्ट रिटर्न करोगे उसको हम रिसीव कर लेंगे किस में, r में। तो हमको कैसे पता चला, तो रिजल्ट आ गया है सर r में, इसको आप डिस्प्ले कर दीजिए, प्रिंट f, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक है। और सर क्या लिखेंगे, तो पहला %d पे ये जो नंबर हम n में इनपुट कराए हैं उसको डाल देते हैं, और दूसरा में जो रिजल्ट आया है वो r, उसको डाल देते हैं, काम खत्म सर। बन गया। ठीक है, ओके। तो इसको अभी रहने देते हैं, और अगले क्लास में आएंगे तो वहां पे कैरी करेंगे, इसी में कर लेंगे और तब भेज देंगे। कोई डाउट? ठीक है, स्क्रॉल ऊपर। रन कर गया जी? अच्छा ठीक है, ये नोट कर रही है अभी। ये वाला कलर ज्यादा विजिबल है ना, ब्लैक कलर ठीक है, तो ब्लैक ही लेंगे। अभी ऑनलाइन में इस क्लास में, ये पहला क्लास है क्या तुम लोग का? सेकंड क्लास है। 45 बच्चे हैं, मतलब 44 हो गए। अल्लाह, मेरा वाला क्लास में जाते जाते कितना होता है, 30 रहता है। मैथ में ज्यादा रहता है ना, यानी मैथ मान के चलता है कि ना कुछ जानेंगे ना सुनेंगे तो फेल कर जाएंगे, और बाकी सब में मानता है कि ना भी सुनेंगे तो पास कर जाएंगे। अगर जिस दिन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली क्वेश्चन सेट करना शुरू कर दी प्रोग्रामिंग पेपर का, तो उस दिन बिना पढ़े आप भी नहीं पास करेंगे। ये गनीमत है कि कंसेप्ट भी पूछ देता है। सर इसमें बिना रिटर्न तो बिना स्टोर के डायरेक्ट प्रिंटिंग, तो जब रिटर्न नहीं कराइएगा तो फिर उसी में करा दीजिए प्रिंट। रिटर्न करवा रहे हैं लेकिन बिना स्टोर के हाँ तो करा सकते हैं, वहां लिखना होगा, डायरेक्ट प्रिंटफ में लिख देना होगा। नहीं होगा। सर एग्जाम वैसे कब तक होगा? हेलो सर, सर एग्जाम वैसे कब तक होगा? अरे एफ तुम्हारा डिक्लेयर नहीं। हेलो, वो अंदर में करोगे तो ये ना गड़बड़ है तुम्हारा, सब चीज तो
बाहर होगा ना। रन करा What's the record? रन करा भाई। एरो का एरर का दिखा रहा है इसमें अभी हम सब दिखा रहा है ये बता रहा है ये वाला साइन छोड़ा हुआ है कहां पे साइन लगेगा यहां पे एरर बता रहा है कहाँ एरर छोटा है? सभी का कौन लगेगा बता रहा है कि ऐसे भी रन नहीं कर रहा है। रन तो कर रहा है बट यहाँ एरर दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन और यहाँ पे एरर का जगह बता रहा है इससे एक लाइन ऊपर नीचे होते हैं यहाँ पे कहीं तो एक जगह पे बता रहा है। ये है कहाँ इसमें? एक यहाँ पे नहीं बता रहा है कि एक जो है ना एक्सपेक्टेड ए सेमीकोलन लिख रहा है ना। एक सेमीकोलन अच्छा एक सेमीकोलन कहाँ है छोड़ दीजिए, वो अपना कुछ होगा उसका। इस लाइन को नीचे करके देखिए तो जरा। लाइन को नीचे भी करके देखिए सर और ये भी करके देखिए कोई दिक्कत नहीं है, रन कर रहा है ना। रन कर रहा है अब उसका कुछ अपना होगा। रन करते हैं तो स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग, स्टार्ट विद डिबगिंग कैसे करते हैं? तो छोड़िए ना उसके चक्कर में। एक्सक्यूज मी सर। तुम ये कर रहे हो ना, VS कोड है वो थोड़ा सा ले जाता होगा बहुत जगह, उसमें कंडीशनल बहुत सारा किया होगा, दूसरा दूसरा के रूप में देख रहा होगा। ओके सो आज इतना ही, ठीक है ना।